नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए और हिंदी का वीडियो देखेंगे जो कि चैप्टर 3 को देखेंगे। और चैप्टर 3 का जो नाम है वो संपूर्ण क्रांति नाम है। चैप्टर 3 का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति पाठ का जो लेखक है वह जयप्रकाश नारायण जी है। और जो यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रहा है यही है जयप्रकाश नारायण जी। यानी आपसे पाठ जो हिंदी है उसका 3 है, वो पाठ 3 का लेखक जो है वह जयप्रकाश नारायण जी है। और पार्ट 3 का नाम है संपूर्ण क्रांति। और इस पाठ का ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में आपको इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और सब प्रश्न को आप किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। चलिए, एक नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है किस लोकनायक के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपको बताना है इनमें किस लोकनायक के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को जाना जाता है? नहीं। जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है? यस। यानी कि अगर जो पूछेगा परीक्षा में आपसे कि किस लोकनायक के नाम से जाना जाता है तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ददन था या बबन था या बाउल था या दीना था? तो आप लोग याद रखिएगा बाउल था। जयप्रकाश नारायण के जो बचपन में नाम क्या था? तो बाउल था। यानी कि 2 का राइट आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा। आप लोग सब प्रश्न को याद कीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब 2025 के लिए। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है किसने कहा था अभी न जाने कितने मील इस देश को इस जनता को जाना जाता है। महात्मा गांधी कहे थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे थे या जवाहरलाल कहे थे या तो आप याद रखिएगा जवाहरलाल जी कहे थे। यानी कि राइट आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा, जवाहरलाल जी कहे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जो कि 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। यानी कि आपको बताना है कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। तब बिलीगर्निंग नर्सिंग होम में हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा, बिलीगर्निंग नर्सिंग होम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला जो था वह रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान था या डॉक्टर इरफान था या डॉक्टर मकबूल था या डॉक्टर एजाज था? तो आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर रहमान था, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। अमेरिका, रूस का कहा गया था या ब्रिटेन का या जापान का या अमेरिका का? तो आप लोग याद रखिएगा अमेरिका का दलाल कहा गया था। यानी अगर प्रश्न परीक्षा में पूछेगा आपसे कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था तो अमेरिका का आप लोग याद रखिएगा। यानी कि राइट आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यही ना प्रश्न था 7 नंबर प्रश्न। देखिए यह प्रश्न है जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। यानी जयप्रकाश जी थे वह किनका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा उनका हुआ था? तो स्वामी सत्यदेव का सुन के गए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव का। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। यानी कि आपको बताना है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो सदानंद जी थे। और सदानंद जी कहाँ दिया है? तो ऑप्शन के सी में दिया है सदानंद जी। यानी कि फ्री प्रेस के जो मालिक थे वह सदानंद जी थे। तो राइट आंसर जो होगा वह सी होगा। 9 नंबर प्रश्न करा है ब्रेन ऑफ बॉम्बे। देखिए हम बॉम्बे होता, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तब ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह बी ए होगा, उमा शंकर दीक्षित को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किए थे। यानी कि अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण जो थे वो आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किए थे तो आप लोग याद रखिएगा बिहार विद्यापीठ से पास किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा, बिहार विद्यापीठ से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा लेनिन की मृत्यु कब हुई थी।
लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए करा है 1925 में, या 1932 में, या 1938 में, या 1924 में। तो आप याद रखिएगा 1924 में हुआ था। इनके लेनिन की मृत्यु जो हुआ था वो 1924 में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 1924 में। देखिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उसी प्रकार से प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? उनका मृत्यु हुआ था उसी समय मार्क्सवादी बने थे, यानी कि 1924 में मार्क्सवादी बने थे और 1924 में भी मृत्यु हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक इनमें कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक है वो मैला आंचल है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा। और दोस्तों आपको हम बता दें कि आप क्या कीजिए, अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, अगर 12th में आप होंगे या परीक्षा देने वाला होंगे तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 73 685 601। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और इस सब जो पढ़ाते हैं इसका पीडीएफ इस ग्रुप में के माध्यम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो आप इस पर मैसेज कीजिएगा तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। इसलिए आप इस नंबर पर अभी नहीं वीडियो काट कर जाके मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में आते हैं? तो दलविहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में आते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? आपको बताना है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो आप याद रखिएगा अब्दुल गफूर थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, अब्दुल गफूर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है यह कर है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? दोस्तों आपको बताना है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। यहाँ पे 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ये होगा 11 अक्टूबर 1902 को। आप इस प्रश्न को याद रखिएगा क्योंकि इसी में से प्रश्न आपसे पूछेगा परीक्षा में। चैप्टर बाई चैप्टर देखिएगा तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? लीलावती दा था, या अमरावती था, या प्रभावती था, या प्रभा सिंह था। तो आप याद रखिएगा प्रभावती था, यानी जयप्रकाश नारायण की पत्नी का जो नाम था वह प्रभावती था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा, प्रभावती। देखिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू का है। तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण का है, यानी अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक किनका है तो जयप्रकाश नारायण जी का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी का। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कर है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था, या 1949 में, या 1947 में, या 1962 में। तो आप याद रखिएगा 1952 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ए होगा। 19 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा 1952 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए यह प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत की रत्न की उपाधि, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1990 में, या 1998 में, या 1978 में, या 1974 में। तो आप लोग याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 में दिया गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा 1998 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न जो है यह प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? यानी जयप्रकाश नारायण जो थे उनको भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक के, या देश नायक के, या लोकनायक के, या जननायक के। तो आप लोग याद रखिएगा लोकनायक के नाम से याद करती है, इसलिए जो राइट आंसर होगा वह सी हो जाएगा। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता याद करती है। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कर है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहां से किए थे? तो पटना में किए थे। देखिए पटना में कहाँ है? इसमें नहीं है,
ना इसमें ना इसमें। पाटना में 5 जून 1974 को किए थे। यानी कि जयप्रकाश नारायण जो थे वह संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ से किए थे, तो पाटना से किए थे। और कब किए थे, तो 5 जून को किए थे, 5 जून 1974 को किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आइए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। आपको यह प्रश्न आगे इसके पहले बताया कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। आप लोग क्या कीजिए 23 डालकर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, इनमें कौन होगा आंसर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। देखते हैं सबसे पहले के कमेंट करते हैं इनका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इसके पहले हम आपको बताए हैं। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। देखिए जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे, तो 1974 में किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह सी होगा, 1974 में। चलिए इस प्रश्न को आप देखिए, जिस प्रश्न को आप आंसर जाना है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। इस प्रश्न को आप कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था। यानी कि आपको बताना है जयप्रकाश नारायण जो थे उनके पिताजी का नाम क्या था, तो हर्षु दयाल था। हर्षु दयाल कहाँ दिया है, यहाँ पे बी पे, तो हर्षु दयाल था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, हर्षु दयाल। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण ने रचित पाठ का नाम बताइए। यानी कि जयप्रकाश नारायण के रचित पाठ इसमें कौन है, उसने कहा था किनका है, तो आपको बताए थे उसने कहा था जो था देखिए ऑप्शन कर रहा है उसने कहा था किनका है, तो उसने कहा था जो था वह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के पाठ था। जूठन जो था वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की पाठ है। और संपूर्ण क्रांति जो है वह जयप्रकाश नारायण की पाठ है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। यानी कि जयप्रकाश नारायण का रचित पाठ का नाम इनमें कौन है, तो संपूर्ण क्रांति है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और देखिए उसने कहा था पाठ जो है वह 2 पाठ है और इनके लेखक चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी है। इस पाठ को हम करा चुके हैं, 1 पाठ को भी करा दिए, 2 पाठ को भी करा दिए, आज तीसरा पाठ जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस दोनों पार्ट को नहीं देखे होंगे तो आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में आप देख सकते हैं। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कह रहा है संपूर्ण क्रांति क्या है, निबंध है या भाषण है या कहानी है या इनमें से कोई नहीं है। तो संपूर्ण क्रांति जो है यह क्या है, तो भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है, तो भाषण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। तो संपूर्ण क्रांति किनकी रचना है, तो जयप्रकाश नारायण की है। यह बात पहले ही हम आपको बता चुके थे। राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 29 नंबर प्रश्न कर रहा है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। यानी संपूर्ण क्रांति जो पाठ है वह भाषण है, आपको पहले ही बताया। और भाषण जो दिया गया है वह किनका है, तो जयप्रकाश नारायण का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग बताइए जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो सीताब्दी आरा में हुआ था। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो सीताब्दी आरा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे। यानी 1974 में जो थे वह छात्र आंदोलन के नेतृत्व किसने किए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी। आइए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। आपको बताना है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, 1974 में या 1975 में या 1976 में या 1977 में। तो आप लोग याद रखिएगा 1974 में हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अर्जुन पुरस्कार से या नोबेल पुरस्कार से या मैग्सेसे सम्मान से। तो आप लोग याद रखिएगा मैग्सेसे सम्मान से उनका पुरस्कृत किया गया था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा। आइए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे।
दिनकर जी को कहते थे, या जवाहरलाल जी को कहते थे, या रामनाथ जी गोयनका को कहते थे, या गंगा बाबू को कहते थे। तो आप लोग याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी किसको भाई कहते थे, तो जवाहरलाल जी को कहते थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, जवाहरलाल जी को। आइए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किनके हाथों में है, तो नई नेताओं के, या नई पीढ़ी के, या पुरानी पीढ़ी के, या पूंजीपतियों के। तो आप लोग याद रखिएगा नई पीढ़ी के है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नई पीढ़ी के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था, तो रामनाथ जी गोयनका के घर पे दिल का दौरा पड़ा था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, ठीक है, रामनाथ जी गोयनका के घर पर। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कह रहा है संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिए थे, यानी संपूर्ण क्रांति जो था उनका नारा किसने दिए थे, दिनकर जी ने दिए थे, या जयप्रकाश नारायण दिए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी। आइए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दिए थे, तो मैट्रिक की परीक्षा दिए थे, या ISSC की परीक्षा दिए थे। तो आप लोग याद रखिएगा ISSC की परीक्षा जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में दिए थे, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। आपको बताना है कि पुलिस के उच्च अधिकारियों ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता, तो दिनकर जी के मुंह से सुने थे, या बेनीपुरी के, या गोयनका के, या दीक्षित जी के। तो आप लोग याद रखिएगा दीक्षित जी के मुंह से सुने थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा, दीक्षित जी के। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है जयप्रकाश नारायण किसको मित्रता को ठोस मानते थे, यानी जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो किसको मित्रता को ठोस मानते थे, तो पुराने ज़माने की, या नए ज़माने की, या अंडरग्राउंड ज़माने की। तो आप लोग याद रखिएगा अंडरग्राउंड ज़माने की मानते थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह सी होगा। आइए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपनी मित्रता को किस कह रहा है प्रश्न यहाँ, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे, तो ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह सी होगा, ईश्वर अय्यर के। दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में इतना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, और 41 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप याद कर लेते हैं ना, 41 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेते हैं, तो 2025 में आपको इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न था इसको हम बता चुके हैं। अगर एक पार्ट नहीं देखे होंगे या 2 पार्ट नहीं देखे होंगे तो आप जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, और अभी तक आप इसके आगे भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पे जो नंबर बताया है इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए। देखिए यहाँ पे जो नंबर है 73-685-601, इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, और इसका PDF जो भी बताया है इसका PDF बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, और उसमें वीडियो का लिंक भी आते रहता है। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।